पेट्रोल टियागो, डीजल टियागो, अभी दोनों की मेजर सर्विस करनी है। तो चूंकि पेट्रोल गाड़ी का हमने दे रखा है, इसलिए आज डीजल गाड़ी का मेजर सर्विस करके देखेंगे। बंद। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रकोट, नोएडा, भारत से। और गाड़ी का इंजन मैंने धो दिया। गाड़ी चलाया हमने, देखा गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं है, तो ब्रेकों का काम करवाना पड़ेगा। एक मेजर सर्विस करने वाले हैं, और मेजर सर्विस में मुझे रेडिएटर क्लीन कराना पड़ेगा, क्योंकि आज तक रेडिएटर ही ना क्लीन हुए। बता रहे कि थोड़ा सा कभी हीटिंग का एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कभी। यानी ऑयल की कंडीशन से साफ दिख रहा है कि यार ऑयल बहुत ज़्यादा कार्बन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंजन के अंदर गंदगी है। ये इंजन फ्लश करेंगे सिर्फ इंजन के अंदर गंदगी को दूर करने के लिए, काट के निकालने के लिए। तो अभी ऑयल खोला नहीं हमने, अब उसमें ऐड करेंगे। यार ऐड ब्लू का है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कंपनी लो, बस ठीक है जी। और ये इंजन के अंदर मिक्स कर देंगे जी। ये देखो जी, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ जी। जहाँ गिर रहा है ना उस पार्ट को भी क्लीन करता चला जा रहा है। ये देखो डब्बे पे लिखा होता है कितना मिनट करना है, 10 मिनट लिखा हुआ है, तो हम 10 मिनट के लिए करेंगे, स्टार्ट रखेंगे। इंजन ऑयल खोल दिया मैंने, अब बढ़िया झाग बनाया इंजन ऑयल। ये देख रहे हैं अभी टपक ही रहा है नीचे से। इंटरकूलर जरूरी है साफ करना भाई। ये एयर फिल्टर निकला है जी, और एयर फिल्टर की कंडीशन अच्छी है, इससे पता पड़ रहा है कस्टमर केयर करते हैं, फिर भी बदलना होगा हमें। अभी कूलेंट निकाल रहे हैं हम। अब इस पाइप को खोल रहे हैं, और अंदर भाई साहब यकीन मानोगे रेता, ये जो बालू देख रहे हो ना, ये बालू भरा हुआ है। ये किसी ने देसी पानी डाल दिया, वही तो बात है ना यार, कहीं का समरसेबिल का उठा कर पानी डाल दिया जी। ये सिर्फ नल वल का पानी मत डालो, आरओ का पानी, डिस्टिल वाटर, ये सब डालना होगा, ये कमी है। इसलिए हम रेडिएटर को खुलवा रहे हैं, पता नहीं रेडिएटर में कितनी गंदगी है। खोलो जी। बाप रे बाप। बस इधर दिखाओ भाई, पहले इसको खोलो, देख। अरे तेरी यार कितना बुरा कंडीशन। यही तो बात है ना, सर्विसिंग में ध्यान नहीं देंगे, गाड़ियाँ हीट हो गए, इंजन ख़राब नहीं होगा। खोल के इसे क्लीन करवाओ। देख रहे हैं ना कितनी हार्ड लाइनिंग, ये ब्रेक पकड़ी नहीं है अच्छे से, तो इसलिए मैं ब्रेकों का खुलवा के तब टर्न कराऊंगा मैं। और पीछे के वाले पहिए भी खुलवा रहा हूँ मैं। और तेरी यार दिखाओ जी क्या कंडीशन है। अरे ब्रेक कहाँ से लगेंगे, इतनी तगड़ी लाइनिंग है ये ना रहा। डिस्क ब्रेक दोनों फेस करा देते हैं, रियर ड्रम को दोनों फेस करा देते हैं, ब्रेक बढ़िया हो जाएगी। डिस्क फेस करा दिया, जिससे ब्रेकों की पकड़ तगड़ी हो जाएगी, और ड्रम की भी फेसिंग करा दी, इससे ब्रेकों की पकड़ क्या होगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी कस्टमर से बात हुआ था, कस्टमर बता रहे थे कि 7000 किलोमीटर पहले डीजल फिल्टर चेंज कराए हैं, जो कि अभी 4 महीने हुए हैं, तो इसे हम रहने देते हैं। ये ऑयल फिल्टर को अब खोल रहे हैं, क्योंकि हर इंजन ऑयल के साथ में ऑयल फिल्टर को भी बदलना ज़रूरी होता है। टाटा का ऑयल फिल्टर यूज करेंगे इसमें, और ओरिजिनल टाटा का ब्रांडेड देख सकते हैं। यहाँ भी टाटा के साइन होनी चाहिए, दिखाओ। और इसके रिंगों पे हल्का सा ऑयल लगा के, हालांकि गीला अभी, ऑयल लगा के, यदि ऑयल ना हो तो तब इसको लगा देते हैं। ऑयल फिल्टर को लगा दिया हमने। अभी ये फिट कर दिया मैंने इधर का डिस्क पैड, और पीछे का भी ड्रम व्रम फिट हो गया जी। कस्टमर बता रहे थे कि इसमें एसी काम नहीं कर रहा है, तो हमने गैस देखा एसी का, बिल्कुल भी गैस नहीं है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी गैस नहीं है। एसी गैस का पाइप कटा हुआ है यहाँ से, देख रहे हैं ना, इसलिए एसी का पूरा गैस यहाँ से निकल गया। और इस पाइप को खोलो, पहले इस पाइप को बदल देते हैं। तो कटी क्यों है, सबसे पहले ये देखो जी, क्या टकरा रहा था जिसकी वजह से कटी है ये। और नई पाइप लेके आओ जी, लाओ जी। तो ये नई पाइप हम मंगाए हैं जी। अरे कौन सा कंपनी का है जी ये? टाटा। अच्छा ये टाटा का है, तो यानी पाइप भी ओरिजिनली डाल रहे हो? क्या बात है यार। अबे कोई तो आइटम डुप्लीकेट डाल दो इसमें, सारे ओरिजिनली काम करोगे भाई। हाँ रे चल, हैं ओरिजिनली करेंगे, ओरिजिनल ही करना है, चाहे पैसे बचो या मत बचो। तो अभी पाइप को पहले फिटिंग करा रहे हैं जी। जेनवन पाइप डाल दी मैंने,
जेन्युइन फिटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल 0-0 जहाँ जो फिटिंग आती है, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। अभी गियर ऑयल को खोल रहे हैं, देख रहे हैं ना ये कालापन, तो ये कमी हो जाती है जी। जो टाइम से गाड़ियों के गियर ऑयल नहीं बदलते हैं ना, तो फिर उसी गाड़ी के गियर में साउंड आने के चांसेज होता है। ये देख लीजिए, ये गियर ऑयल निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो आज तक चेंज ही नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में। गियर ऑयल अब यूज करते हैं इसके अंदर न्यू, क्योंकि मैंने गियर ऑयल की कंडीशन देखी, इतना बुरा फील हो रहा था ना देख के, मैंने यार गुस्सा सा आ रहा था कि काहे नहीं चेक करते सर्विस में। तो देख रहे हो जेन्युइन है, हर सर्विस में चेक कर लिया करो यार। एक नट तो खोलना है यार, मतलब पूरी गियर का नाश हो जाए वो ठीक है क्या, कितनी गलत बात है। तो हम तो स्पेशली चेक करने के लिए खोले थे सच में, और देखा तो ये कहानी पड़ी थी। अभी देख रहे हो ये शीशे की तरह, अब जाएगा तो गियर स्मूथ होगा। इधर दिखा लो कि कहाँ से डल रहा है, कहीं ऐसा लोग सोचे तसले में कहीं गिरा रहे हो, ऐसा वाला काम नहीं, आज तक यही तो काम नहीं सीखा जी। देखो जी, ये देख रहे हो ये कहाँ जा रहा है, तो ये चीज़ें हैं जी। गियर ऑयल डल जाएगा, गाड़ी में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे चुकी जाएगा। ये रेडिएटर की क्लीनिंग करा दी अच्छे से, और अब गाड़ी हीट नहीं होगी चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। रेडिएटर को अब फिट करा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो इंटरकूलर अच्छे से क्लीन हो गया है, देख सकते हैं आप। इंटरकूलर को भी साफ़ कर दिया जी। अब ये पानी वाला बोतल भी लगा दिया जी। अब हम डालेंगे कूलेंट, तो हेला कंपनी का ब्लू कलर का O80 ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी वाला कूलेंट हम लगा रहे हैं। और कभी भी लगाना है तो एक बार हेला कंपनी का चेक करना है कि ब्रांडेड है कि नहीं है, ठीक है जी। ब्रांडेड चेक करना है और उसके बाद से इसे डाल देना है। कूलेंट बहुत प्यारा है, बहुत फिट कूलेंट है, O80 ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। वो भी वो है कॉन्स्ट्रेट में डाल रहा हूँ, फुल्ली कॉन्स्ट्रेट, और इसमें 4 लीटर आएगा, उसके बाद से 1 आध लीटर और आएगा, तो वो भी वो और डलेगा, जितना आ जाए। प्योर कूलेंट डालूंगा मैं, इसलिए कारण ये है कि भाई साहब बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और कूलेंट डालने से ये होगा कि अंदर के जो पार्ट हैं एक भी रस्ट नहीं पकड़ेंगे, हमारे जो अंदर के इंटरनली पार्ट है वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है जी। पार्ट सुरक्षित रहेंगे तो इंजन की लॉन्ग लाइफ रहेगी। पार्ट असुरक्षित रहेंगे, जंग वंग लगा रहेगा तो फिर वो दिक्कत करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए हम पार्ट क्या करते हैं, जेन्युइन डालते हैं। जेन्युइन से फ़ायदा है, इंजनों को कम नुकसान होता है जी। फुल्ली सिंथेटिक डाल रहा हूँ और ये गाड़ी में मज़ा काट देगी। ये देखो, इधर दिखा लो, इधर आओ। सील दिखाना होगा, चाहे जिस भी ब्रांड का रहेगा वो सील सेट रहना चाहिए। जिस भी ब्रांड का रहे तो उसका सील बढ़िया रहना चाहिए। आप कैस्ट्रोल लो, सेल लो, मोबिल लो, जो दिल करे वो लो, ब्रांडेड का होना चाहिए। ब्रांडेड ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए हम सील बार बार चेक कराते रहते हैं ताकि धोखाधड़ी ना हो। चंबरना टाइट है ना पूरा, देख रहे हो ना, तेल है शीशे की तरह है ये तेल। अब इंजन को मजा गाड़ेगा इससे। इसके मोलिक्यूल्स तगड़े हैं, हालांकि ये पार्ट को असुरक्षित नहीं छोड़ते हैं। जैसे मान के चलो हमने गाड़ी बंद किया, तेल ऊपर चढ़ा है, पार्टों तक पहुंचा है, फिर वो पार्ट को छोड़ के नीचे नहीं जाता है, वो पार्टों पे चिपक के रखता है एनी टाइम, जिससे हमारे पार्ट का फर्स्ट स्टार्ट में जो 75% का घिसाव है वो नहीं होने देता है। तो ये फ़ायदा बेनिफिट है। लोकल तेल क्या है, आप गाड़ी बंद किए ना तो तेल क्या करता है, पार्ट को ऐसे छोड़ के असुरक्षित चला आता नीचे। अब फिर जब स्टार्ट होती है तो पंप घुमाएगा तब तेल चढ़ेगा। इतने में 75% का घिसावपन होता है, इसलिए अच्छा तेल डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तेल में इनके मोलिक्यूल्स, ट्रीटमेंट, VI इम्प्रूवर, एसिड न्यूट्रलाइज करने का, चाहे फोमिंग का, चाहे डिटर्जेंट की, ये सब की मात्रा, TBN की मात्रा बहुत हाई क्वालिटी की होती है। तो अभी ब्रेक ऑयल को अब रिप्लेस कर रहे हैं हम, वहाँ से ड्रेन कर रहे हैं। अभी नया पैक इसको हम डालेंगे, क्योंकि ब्रेक ऑयल का काम थोड़ा स्लोली होता है तो इसलिए ब्रेक ऑयल थोड़ा धीरे धीरे जाता है। ये टाटा का ओरिजिनल भाई देख सकते हैं,
ये ठीक है, बस ठीक है जी। ये हो गया हमारा एयर फिल्टर, बैठ गया जी। ये एसी फिल्टर निकला है और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चौकअप है ये एसी फिल्टर, देख सकते हैं ना। तो ये बहुत बुरा हाल है, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगा क्योंकि जालीदार होती है, लेकिन इधर पूरा चौक हो गया, देख सकते हैं आप। अब देख लो कितना चकाचक। तो ये क्लीनिंग से यही वाला फ़िल्टर काम आएगा। और हम कोशिश करते हैं कि वो सामान ना रिप्लेस करें जो सही हो सके। जब देखते हैं कि ज़्यादा ही ख़राब है तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ता है। पहले कोशिश करते हैं कि वही काम कर जाए, और जो ज़रूरत चेंज करना है तो उसमें हम कभी धोखाधड़ी नहीं करते। जैसे इंजन ऑयल हो गया, कोई नो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब ही नहीं है। कूलेंट मतलब ही नहीं है जी, ब्रेक ऑयल मतलब ही नहीं है वो चेंज तो चेंज। तो अब एयर फिल्टर फिट करने से पहले मास एयर फ्लो सेंसर को मैं अच्छे से क्लीन करूँगा, और वो भी स्प्रे से। क्रिस्टल क्लियर विजन है, तो इसको हम वाइपर के बोतल में जो यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि पानी वानी क्लियर रहेगा ना, शीशा बढ़िया साफ करेगा। सर्विस करो ताकि मज़ा आ जाना चाहिए यार। हर एक पार्ट जेन्युइन, हर एक पॉइंट के बारे में बिल्कुल 0 to 0। अब इसमें पानी डाल देंगे जी। ठीक है जी, बस बैटरी का चेक कर लिया हमने, ग्रेविटी भी सही है, इसका पानी भी पूरा है, और 7/2022 का देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ही ये बैटरी नई लगी है। तो अभी सारा काम लमसम देख सकते हैं, इंजन का कंप्लीट फाइनल हो गया। ठीक है जी, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट, गियर ऑयल, बैटरी, वाटर, रेडिएटर, पेडिएटर, सारा कुछ A to Z, ब्रेक श्रेक, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, वाइपर का सारा, ये सब कुछ A to Z हो गया जी। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। इंजन को स्टार्ट कर रखा है और गाड़ी को हीट वीट करके चेक कर रहे हैं। बम्पर को फिटिंग कर दी इधर से। काफ़ी देर हो गया स्टार्ट करे हुए। फैन की कंडीशन चेक करेंगे। ये रिटर्न आना चाहिए बिल्कुल ही, यदि रिटर्न नहीं आ रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रिटर्न को ध्यान देना होता है। और गाड़ी में काम हुए हैं यार काफ़ी। और अब इसके लाइट वाइट को चेक करेंगे ज़रा। और ये वाली बल्ब डाल दो ज़रा, इसमें एक बल्ब खराब है। ये बल्ब हो गई थी खराब। ब्रेक दबाओ, छोड़ो, ब्रेक दबाओ, छोड़ो। हाँ अब ठीक हो गया जी। एक बार कार स्कैन करके देखते हैं गाड़ी को। तो सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट और रीड फॉल्ट कोड, नो DTC, नो फॉल्ट कोड। ठीक है जी। अब एक बार क्या करते हैं, रीड डाटा स्ट्रीम, एयर टेम्परेचर, एयर मीटर, बैटरी वोल्टेज, ये सारा कुछ। कूलेंट का फ़ारेनहाइट डिग्री में दिखा रहा है। MG स्टॉक, इंजन सर्कल स्पीड 800 RPM चल रहा है। ठीक है जी। और एक एक चीज़, ये सब चेक, इंजन लाइट नहीं आ रही है, कोई भी ठीक है, गाड़ी बढ़िया है। हैंड ब्रेक भी बिल्कुल जा रही है, CT मोड में चल रही है। यहाँ से एक बार मोड को चेंज करते हैं, इको मोड करते हैं। वहाँ इको पे चालू हो गया, इको बंद करते हैं। यानी ये सब सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। तो पूरा इंजन का काम हमने सारा A to Z सर्विसिंग और सर्विसिंग अच्छे से कर दी। फैन वैन चला के देख ली, कूलेंट भी टॉप अप है, हर चीज़ बढ़िया है। ब्रेक व्रेक सारे कर दिए, गाड़ी बिल्कुल तैयार कर दी, रेडी कर दी। लेकिन अब एक काम रह गया जी। ये देख सकते हैं जी, अंदर देख रहे हैं ना कितनी बुरा स्थिति है। अंदर बहुत हालत ख़राब है जी। ये देखिए जी कितना बुरा हाल है, अंदर देख रहे हैं ना। तो अब इसके लिए मैं देख रहा हूँ यार, इतनी बुरी हाल है इसके, तो मैं क्या करता हूँ, इस गाड़ी की करवाता हूँ ड्राई क्लीन। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना निशान विशान कैसे, ये सब चीज़ें, सीट वीट देख रहे हैं ना कितना डस्ट।
तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ड्राई क्लीनिंग कराता हूँ मैं और उसके बाद सर्विस लाइट रीसेट करूँगा और इसकी वॉशिंग कराता हूँ। गाड़ी चला के देखा, बिल्कुल अलाइनमेंट 0-0 है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी अलाइनमेंट की। ब्रेक व्रेक सब देख सकते हैं, चला उला के देखा, बढ़िया बिल्कुल काम कर रहा खचाखच। हाँ, बात कम करो, ठीक है, काम में ध्यान दो, क्या बात है। तो पूरी सिस्टम चल रही है भाई, ड्राई क्लीनिंग का चल रही है इधर तबीयत से, ठीक है जी। और उसके बाद से होगी हमारी कार वॉशिंग। यहाँ पे अंदर से भी पूरी मजाई करा दी बहुत बेहतरीन तरीके से, देख सकते हैं आप, पूरी डैशबोर्ड पॉलिश, एक एक चीज़ इंटीरियर, ये चीज़, ये सारे मजाई करा दी बहुत बेहतरीन करके, देख रहे हैं नहीं। भाई पूरी गाड़ी हमने धुलवा दी, अंदर से ड्राई क्लीन भी करवा दी और गाड़ी हो गई बिल्कुल चकाचक।